हम तो फांसी मंगनी है जज साहब से कि जे जेकर हाथ बा में जे मरले बा ओकरा फांसी होके के चाहिए। ठीक है, लिख के दीजिए। एसटीएम जौन मारावेला हाथ बा उ आई रहा खड़ा रहा है ओकरा हम चिंते नहीं एसटीएम के सबके फांसी होके के चाहिए। जे मरले बा एसटीएम वाला ओकरो फांसी होके के चाहिए। हमारा ये मांग बा सरकार से, और कुछ मांग नहीं। मतलब हमारे परिवार वाले खुद डरे हुए हैं। 11 बजे रात में आप आते हैं, घुस जाते हैं हमारे घर में, जब मन आता है तब घुस जाते हैं। क्या हो रहा है ये? जितने भी इसमें शामिल है सबका मोबाइल खंगाला जाए, ये हम जज साहब से भी मांग किए हैं। न्यायालय से उम्मीद है, और किसी से उम्मीद हो या ना हो, न्यायालय पे हमको भरोसा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच ने अब औपचारिक रूप से रफ्तार पकड़ ली है। गुरुवार को बिहार राज्य विधि आयोग की टीम शाहपुर के बिलौटी गांव पहुंची। टीम का नेतृत्व पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा कर रहे थे। उनके साथ शाहाबाद के डीआईजी सत्य प्रकाश, डीएम तनय सुल्तानिया, एसपी राज समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। जांच टीम ने भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली और उनसे लिखित आवेदन देने को कहा गया है। रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा ने मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में कहा कि ये जांच के सिलसिले में टीम की पहली यात्रा है। उन्होंने बताया है कि फिलहाल परिवार के सदस्यों से बातचीत की जा रही है और उनसे लिखित आवेदन लिया जाएगा। आवेदन और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा है कि जांच निष्पक्ष तरीके से होगी और सभी तथ्यों का परीक्षण भी किया जाएगा। भरत तिवारी की मां आशा देवी ने जांच टीम के सामने अपने बेटे को न्याय दिलाने की मांग दोहराई है। मीडिया से आशा देवी ने कहा है कि हमने जज साहब से कहा है कि जिसने भी मेरे बेटे की जान ली है उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हमें सिर्फ न्याय चाहिए। हमने अपनी सारी बातें लिखित रूप में देने की बात भी कही है। इसके साथ ही साथ भरत तिवारी के भाई हैं, उन्होंने भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और रिटायर्ड जज के बारे में भी बड़ी बात कही है। अभी जज रिटायर्ड जज आए जो जांच कमेटी के अध्यक्ष है, क्या बात हुई आपसे? बात यह भइल है कि मैंने लिख के दीजिए आप, हम न्याय करेंगे। हम तो फांसी मंगनी है जज साहब से कि जे जेकर हाथ बा में जे मरले बा ओकरा फांसी होके के चाहिए। जज सर क्या बोल रहे हैं? ठीक है, लिख के दीजिए। क्या बातें बोल रही है? अब तने हमारा से बात भइल है। डीआईजी साहब क्या बोल रहे हैं? डीआईजी साहब का बोली का बोली कोई ना बोला। एसटीएम जौन मारावेला हाथ बा उ आई रहा खड़ा रहा है ओकरा हम चिंते नहीं एसटीएम के। अच्छा, क्या क्या बातें रखी, क्या क्या मांगे रखी थी? हम मांग रखनी है कि एसटीएम आदेश कैले बा में जेकर जेकर हाथ बा सबके फांसी होके के चाहिए। जे मरले बा एसटीएफ वाला ओकरो फांसी होके के चाहिए। हमारा ये मांग बा सरकार से, और कुछ मांग नहीं है बस। प्रशासन गुंडा है, गुंडा के दवाई फांसी होके के चाहिए। तो जज साहब के बातों से आप संतुष्ट हैं? जो हाँ बानी, हाई कोर्ट से पर विश्वास बा, सीबीआई जांच होके के चाहिए। जो सरकार द्वारा गठित न्याय जांच के लिए जो टीम बनी थी, रिटायर्ड जज आए थे घटना की जानकारी के लिए, क्या क्या हुआ, क्या कुछ पूछ गया? उन्होंने बोला कि मतलब एप्लीकेशन द्वारा जो भी होगा सुनवाई होगा, ठीक है। और जहाँ तक कि हमें लग रहा है कि अब उनको मिलने वाला है। तो और मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मतलब जितने भी इसमें शामिल है सबका मोबाइल खंगाला जाए, ये हम जज साहब से भी मांग किए हैं और आपको भी बता रहे हैं कि मतलब उनका मोबाइल, जो भी एसपी साहब भी हैं उनका भी मोबाइल मतलब खंगाला जाए। तो ये जज साहब से हमारी मांग थी। उन्होंने बोला कि सब कुछ लिखित सुनवाई की जाएगी। आपकी जो मांग थी उस पर जज साहब संतुष्ट नहीं, अब वो तो ज़्यादा मतलब पूछे ही नहीं, इतना कुछ बोल रहे कि जो भी बोलना होगा वहाँ पे आप बोलिएगा लिखित, ठीक है। यहाँ पे यही बात बोले कि मतलब जो भी है इसमें शामिल सब पे जांच बैठेगा। क्या लग रहा है कि अब न्याय मिलेगा? आपको उम्मीद है? न्यायालय से तो उम्मीद है, न्यायालय से उम्मीद है, और किसी से उम्मीद हो या ना हो, न्यायालय पे हमको भरोसा है, मिलेगा। कल रात को एसपी साहब घटना के 8 दिन बाद क्या कुछ कहा? आप लोग भी उनसे सुरक्षा के साथ दृष्टिकोण से
एसपी साहब के लिए हम क्या बोलेंगे, उनको तो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब बिना लेडीज के घर में किसी का रात में 11 बजे घुस जाना, कुछ भी बात करना, मतलब क्या है ये, क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब हमारे परिवार वाले खुद डरे हुए हैं, 11 बजे रात में आप आते हैं, घुस जाते हैं हमारे घर में, जब मन आता है तब घुस जाते हैं, क्या हो रहा है ये। अब जांच करो ना, ये सब क्या मतलब हमारे घर में क्यों, पहले से कोई सूचना नहीं। पहले से कोई सूचना नहीं था। क्या कहेंगे अब, क्या करना चाहते हैं? चूंकि अब क्या बोल सकते हैं हम, बताइए। अब जो भी है वो लिखित बोल रहे हैं कि लिखित सुनवाई होगी, तो बोलने से फायदा क्या है। जज साहब, हाँ जज साहब बोले। न्यायालय को तो भरोसा है हमें कि न्याय मिलेगा। आप लोगों को लग रहा है कि एसपी भी हाँ इन्वॉल्व है, बिना उनके कुछ नहीं हो सकता। आप भी ये जान रहे हैं कि जिला का मालिक है वो। उस टाइम ये भी पता चला है कि उस टाइम एसपी साहब का भी कॉल आया था वहाँ पे, कुछ ना कुछ उन्होंने बोला होगा वहाँ पे। इनकाउंटर, हाँ इनकाउंटर के टाइम में बिना उनके आदेश के कुछ हो सकता है क्या। उन्होंने ये भी कहा है कि जांच टीम ने उनकी बात गंभीरता से सुनी है। भरत तिवारी की मां ने एक बार फिर सीबीआई जांच की मांग भी दोहराई। उनका कहना है कि यदि निष्पक्ष जांच होगी तो सच्चाई जरूर सामने आएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका भरोसा अदालत और न्यायिक प्रक्रिया पर है तथा उन्हें उम्मीद है कि उनके बेटे को न्याय मिलेगा। गौरतलब है कि भरत भूषण तिवारी की पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत के बाद पूरे बिहार में ये मामला जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। परिजन लगातार इसे फर्जी एनकाउंटर बताते हुए संबंधित पुलिस अधिकारियों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मामले में पहले ही संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। कई पुलिसकर्मी निलंबित भी किए जा चुके हैं। अब न्यायिक जांच शुरू हो गई है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।